तो आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहे। मेरी यही प्रार्थना रहती है। मैंने कभी किसी के लिए गलत सोच नहीं रखा और कभी किसी से कंपटीशन नहीं किया और द्वेष भावना तो मेरे अंदर रही ही नहीं। कौन क्या लाया, कौन क्या किया, किसके जैसा मेरे जैसा नहीं है, मेरा उसके जैसा नहीं है, मेरे अंदर ये भावनाएं नहीं है। तो आप लोग देखिए, आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बहुत दिनों बाद मैं आज सोची कि थोड़ा सा अपने घर को भी समय दिया जाए। कभी रील को दे देती हूँ समय, कभी खाने पर देती हूँ, कभी इधर उधर घूमने फिरने में दे देती हूँ। आज समय अपने कपड़ों को देती हूँ। ये है 7 साल पुराना कपड़ा, जिसको मैं 7 साल पहले काट के रखी थी, जब मेरी छोटी बहन जिंदा थी। और इवन ये भी कह सकते हैं कि वो कुंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, तब का ये कपड़ा है। ये मेरा भाई उसके लिए लाया था। किसी कोई मेला लगा हुआ था, उस मेले से भाई खरीद के लाया था। गांधी का ये वो पता नहीं कौन सा खादी भंडार का कपड़ा है, ये लाया था। गुंजा जब जिंदा थी तो उसने दिया मुझे कि दीदी सूट सिल दो। आज मैं पर्सनल आप लोगों से बात करने आई हूँ, कुछ पुरानी यादों के साथ। तो उसने मुझे दिया था कि दीदी ये सूट सिल दो, भैया खरीदा है। गांव से दिल्ली ले आई, उसके कपड़े मैं दिल्ली लाके मैं ही सिलती थी। तो वो भी मेरी बहुत, उसने हर किसी को जोड़ के रखा था, हमें हर भाई बहन को जोड़ के रखा था। करेगी हमारी महत्व तो उसको बताएगी, उसकी पर्सनालिटी हमको बताएगी। ऐसी थी कि क्या कहूँ, रौनक थी वो उस घर की। जब वो दी थी मुझे कि दीदी कपड़े सिल देना। बीता गर्मी में ले आई तो ठंडी यहीं बीत गई, छुट्टी में जा नहीं पाई। फिर अगली बार आई तो उसकी शादी हो गई। मैंने कहा चलो ऐसे कपड़े वो कहाँ पहनेगी, चलो अभी तो शादी हुई है, साड़ी वगैरह पहनेगी, अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनेगी, सिंपल कपड़े कहाँ पहनेगी। आलस्य किया पेट में। फिर बच्चा आने के बाद, होने के बाद फिर एक आलस्य किया। ऐसे व्यतीत करते करते वो इस दुनिया से चली गई। 6 महीने की शादी में वो चली गई। मैंने अपनी बहन को खोया है। जब से मैंने उसको खोया, मैंने कुछ पाया ही नहीं। मेरे पास आज सब कुछ है, मेरी पर्सनालिटी है, मेरा व्यक्तित्व है, मैं काम करती हूँ, मुझे घर मिला, सब कुछ मिला। लेकिन मैं आज उसको खोकर मैंने अपने एक अंग को खो दिया है, समझिए। मुझे हो गए 6-7 साल जब से मैं कोरोना टाइम 2021 से मैं बीमार रहती हूँ। कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होता ही रहता है। तो ये रहा उसका ये कपड़ा, उसकी यादें आज संजो के रखती हूँ। मुझे किसी को देने का मन नहीं करता है। आज भी ऐसे ही कटिंग करके रखा है और ऐसे ही रहेगा। शायद मैं किसी को दे पाऊं, ये मैं गारंटी नहीं दे सकती। ये उसकी यादें हैं मेरे लिए। और ये रहा मेरा ब्लाउज। उन्हें बहुत सुंदर मेरी छोटी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था ये साड़ी। उसके जाने के बाद मैं साड़ी तो पहन ली एक बार, ब्लाउज कटिंग करके रखी और उसके साथ में ये साड़ी मुझे मेरी छोटी बहन ने दिया था। तो ये ब्लाउज आज तक, ये भी 5 साल से पड़ा है। मैं इस तरह का काम करती हूँ, जिसमें मेरी यादें बस जाती हैं वहां से मैं छोड़ देती हूँ। जो मुझे परेशान करता है, इसने मुझे परेशान किया, इसने मुझे परेशान किया। ये कपड़ा आप बिलीव नहीं करेंगे, ये 19 साल पुराना कपड़ा है। मेरी यादें और मेरा संयोग, जिसको संजो के रखना कहते हैं, संयोग देखिए। इसको मैं 17, 18, 20 भी मान, 2007 का ये कपड़ा है। अब जोड़ लीजिए आप कितने। इस कपड़े को मैं संजो के रखी। ये भी कपड़ा मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, उस टुकड़े को मैं आज तक बचा के रखी। क्या मेरे अपने घर वालों ने ही मुझे दिया है, पर इतने प्यार से जब वो दिया था ये कपड़ा, तब हमारे लिए बहुत प्यार था उस समय परिवार में। आज हमारी बातें बहुत कम अपने फैमिली से होती नहीं करती। किसी कम से उठाती हूँ, अच्छे से हंस के बात करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर कोई भावनाएं नहीं है, बातें नहीं है, पर यादें हैं। बातें नहीं है मेरे पास, यादें हैं। क्योंकि मैं भी बिजी हो गई, बेटा बड़ा हो गया, पति की जॉब है, मेरा अपना निजी काम है। घर को खंगाला जाए तो बहुत काम मिलेगा, इसलिए मैं अपने काम में व्यस्त रहती हूँ। एक मेरी माँ से बात होती है, कभी कभार ननद से हो जाती, और दोस्तों से तो होती रहती है। वो कभी टेंशन नहीं देते तो उनसे होती रहती है। तो इसलिए, और 1-2 मौसी लोग हैं, बुआ लोग हैं, उनसे बात हो जाती है। जो के सहयोग के रखती हूँ सामान को, और बहुत तवज्जो देती हूँ। मैं इंसान को भी मैं तवज्जो देती हूँ। मैं आज की पीढ़ी को लेकर नहीं चलती हूँ, मैं आज की यादों को लेकर नहीं चलती हूँ। मेरे साथ जो पुरानी बातें हुई हैं, जो अच्छा हुआ है, जो बुरा, दोनों को याद करके, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था
कि जब भी बेटा किसी की बुराई नजर आए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा, तो उसकी अच्छाई याद कर लेना, और जब बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए तो उसकी बुराई याद कर लेना। तो ये अंदर मेरे घुल चुका है ये बात, मैं हमेशा इसको याद ही रखती हूँ। मिलते हैं फिर आप लोगों से।